2.5 साल हो गए आपको सोलर लगा के, किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है? बिफोर सोलर और आफ्टर सोलर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? No, it's a very good experience. Solar is definitely a very good investment. As it is a renewable energy, so nature के प्रति भी we are doing a bit, our bit. और for ourselves also, जो बिजली के बिल पहले गर्मियों में 30-35 हज़ार रुपये तक भी पहुंच जाते थे फुल रनिंग में, वो ऑलमोस्ट ऑल 10 to 15,000 तक आ गए हैं इन फुल समर्स। और अगर विंटर्स की बात करें तो जो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये के बिल हुआ करते थे, वो ऑलमोस्ट ऑल इधर नेगेटिव है या मिनिमम बैलेंस पे है विद इन 1000 रुपीज़। एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद अब पैसा कमाने की दूसरी जगह से सोचो, लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देश को आगे बढ़ाना, एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाना और अपने बिजली के बिलों को नीचे गिराना, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रख के अपने घरों पर, अपने ऑफिसेस पर सोलर लगाना, आज वो लोग जो इंस्पायर कर रहे हैं सभी को, उनसे हम लगातार बात करते हैं। और उनमें से एक है सौरभ सिंघवी जी, जिन्होंने अपने घरों पर पूरी छत पर सोलर लगाया है और कहीं ना कहीं एक चेंज को इनिशिएट किया है। सौरभ सर, वेलकम टू कोरोना सोलटेक। थैंक यू सो मच। 2.5 साल हो गए आपको सोलर लगा के, किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है और बिफोर सोलर और आफ्टर सोलर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? No, it's a very good experience. Solar is definitely a very good investment. As it is a renewable energy, so nature के प्रति भी we are doing a bit, our bit. और for ourselves also, जो बिजली के बिल पहले गर्मियों में 30-35 हज़ार रुपये तक भी पहुंच जाते थे फुल रनिंग में, वो ऑलमोस्ट ऑल 10 to 15,000 तक आ गए हैं इन फुल समर्स। और अगर विंटर्स की बात करें तो जो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये के बिल हुआ करते थे, वो ऑलमोस्ट ऑल इधर नेगेटिव है या मिनिमम बैलेंस पे है विद इन 1000 रुपीज़। जब आप कह रहे हैं सर 30,000 रुपीज़ का बिल आता था, सो अगर हम थोड़ा सा आपके घर का कंजम्पशन समझें तो कितना कंजम्पशन, कितने एसीज, कितना कंजम्पशन? टेंटेटिव अपन मान सकते हैं कि घर में मेरे एसी तो 10 लगे हुए हैं, पर फुल फंक्शनिंग में 24 में से 20 घंटे 2 से 3 एसी हमेशा ही चलते हैं। और उसके अलावा करीब 8 से 10 जने रह रहे हैं, उसी हिसाब से गीज़र्स भी चलते हैं, किचन अप्लाइंसेस भी होते हैं, वॉशिंग मशीन भी होती है, बोरिंग की मोटर भी होती है, टैंक की मोटर भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सोलर के बाद डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड लीप दैट हैज़ बीन टेकन बाय द सोलर, और इट हैज़ डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं सर, एक जो क्रिप करते हैं कि क्यों इतने दाम बढ़ रहे हैं, और एक जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाने वाले आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं, बट बाकी लोग ये सोचते हैं एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उन लोगों को आप क्या सलाह देना? सर देखो, इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली है, बट जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि हमें आगे जाके बेनिफिट होगा, वैसे ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे जाके हमारे जो कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस है विच इज़ इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, वो कम हो जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट दैट एन एडिशनल EMI दैट वी आर रिड्यूसिंग इन द फ्यूचर। और करीब मैं मानता हूँ कि एक प्रोजेक्ट 4 से 5 साल में फ्री हो जाता है, 5 से 6 साल रैदर। तो इसकी लाइफ करीब 25 साल है, तो उसके बाद जो 20 साल है वो आप उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एंटरटेन करोगे। जब आप आने वाले 25 सालों के लिए कुछ लगाते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो हमेशा सर्विस दे। आज उनको आप पैसा दे रहे हैं लेकिन 25 साल तक भरोसा रहे, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में सोलर लगाने वाले। व्हाई हैव यू थॉट ऑफ कोरोना सोलटेक, एंड कैसा आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस? सो कोरोना सोलटेक बेसिकली हेडेड बाय रमाकांत। रमाकांत इज़ अ गुड फ्रेंड, और जितना वो पैशनेट अपने काम को लेके है, उससे ज़्यादा पैशनेट और डीप रूटेड है एनर्जी को लेके। तो ही वांट्स टू गिव बैक टू द नेचर, एंड ही रियली थिंक्स एंड अप्रिशिएट्स हाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ टर्न्ड अराउंड टू हेल्प नेचर। और उसका ग्रास रूट लेवल पे वो वर्किंग करता है, प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से अच्छे से ड्राइंग्स बनवाता है, प्रोजेक्ट फाइनल करता है। स्ट्रक्चर उसका बहुत स्टर्डी है, काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर पे वो डील करते हैं, और सारी चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पे ही दे टेल यू कि क्या चीज़ें रहेंगी, किस चीज़ें हमको रूट करना है और किस तरीके से आपको इसमें आगे जाके बेनिफिट होने वाला है।
और सेलेक्टिंग कोरोना सोलटेक, सो वी आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम दोनों साथ में हैं, तो एक ट्रस्ट डेफिनेटली उस पर डेवलप हो गया था। फिर उसके जो और रिव्यूज़ थे और क्लाइंट्स के और जिनके टेस्टिमोनियल्स फीडबैक्स थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। और अभी मुझे करीब 2 से ढाई साल या 3 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट लगाए हुए एट माई रेजिडेंस, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद देयर प्रॉम्प्ट सर्विसेज। कभी कोई बिल्स कभी ज़्यादा आ जाते हैं या कुछ होता है तो दे आर वेरी keen to help you or to either make you understand or make JVVNL understand कि ये बिल ज़्यादा आ रहा है या इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। So their services are quite prompt and I am really happy with their services, and I genuinely would like to tell others also. So if you would like to go for solar, you can definitely talk to Corona Soltech, and it should be their first option for getting solar installed. सर स्पेसिफिकली बात करें स्ट्रक्चर की या इन्वर्टर्स की या उन सारी चीज़ों की, तो इसमें जो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है अच्छी क्वालिटी के लिए, वो ऑफ कोर्स आपको ऐसी डील्स मिलती होंगी कि हाँ कोरोना सोल्टेक से थोड़ा सस्ता और कोई है। तो कैसे क्वालिटी की तरफ फोकस रखा आपने, और चाहे हल्का सा कॉस्टली रहा लेकिन आपने देखा कि आने वाले 25 सालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं? सर जैसे इंटीरियर्स होते हैं तो हम इंडोर में क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएं, प्रोडक्ट दिखने में जो है वो अच्छा लगा लें तो वो चल जाता है, बिकॉज उसमें हमें किसी भी तरीके से आउटडोर के वेदर को, रेन को, नेचर को हमको सहना नहीं पड़ता। बट जब हम आउटडोर्स की बात करते हैं तो जैसे ही हमारी बिल्डिंग्स होती है या कोई किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमको आउटडोर्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि वो हर तरह की धूप को, पानी को, नेचर को, एयर को एक्सपोज भी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डी कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें होंगी। सिमिलर वे अगर स्ट्रक्चर आपका स्टडी होगा, हैवी होगा, जीआई कोटिंग उस पर अच्छी होगी तो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। आपने एक बार जो आज पैसा लगा दिया वापस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वेज इन्वर्टर की भी अगर हम बात करें तो इन्वर्टर में भी देयर आर ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सटेंड योर वारंटी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एक बेसिक कॉस्ट में आप अगर इन्वर्टर की वारंटी को भी एक्सटेंड कर लेते हो तो एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आप पैसा कमाने की दूसरी जगह से सोचो, लगाने की ज़रूरत नहीं है सोलर में। आपने जब सोलर लगाया उसके क्योंकि आप बोल रहे हैं 2.5 साल पहले, तो उसके मात्र कुछ टाइम के बाद ही पीएम मोदी ने पूरे देश के लिए सोलर एक मुहिम छेड़ दी। तो फिर कैसा फील होता है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मुहिम जो पीएम लीड कर रहे हैं? डेफिनेटली, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि एनर्जी के लिए हम कुछ कर रहे हैं और एनर्जी हमारे लिए कुछ कर रही है, तो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट प्रोग्राम। और अगर ऑल इंडिया लेवल पे अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं एंड वी हैव इन्वेस्टेड इन इट सो दैट वी आर ऑल्सो फ्यूचर रेडी, फ्यूचर अहेड, एंड वी आर ऑल्सो गुड टू गो विद द टेक्नोलॉजी एंड इट फील्स हैप्पी। आप जिस लाइन में काम करते हैं वो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग की लाइन है। आप अपने कस्टमर्स को या अपनी बिल्डिंग्स में सोलर कितना प्रमोट? मेरे लास्ट प्रोजेक्ट पे भी रमाकांत जी कोरोना सोलटेक ने सोलर लगाया है। सो द कस्टमर was not ready to invest another 7-8 lakh rupees in solar, so I made them understand, I made them visit my residence, और उसके बाद उन्होंने उनको कंसिडर किया। they had a meeting and the very first meeting they closed it and they are very happy also। regular intervals पे जैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक्स लेता हूँ कस्टमर से, वैसे ही मैंने उनके लिए भी लिया था, तो दे आर क्वाइट हैप्पी विद देयर सर्विसेज। और सोलर में हम अगर कहीं प्रोजेक्ट में लगा नहीं पाते तो सोलर प्रोविजंस को ज़रूर ड्रॉप करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई लगाना चाहे तो इट इज़ वेरी इजी एंड हैसल फ्री टू इंस्टॉल इट। तो ये होते हैं चेंज कैटलिस्ट, जो खुद के लिए तो वो चेंज करते ही हैं, और जिन भी किसी लोगों से मिलते हैं या अपने काम में जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी कैसे चेंज लाएं, इसको देखते हैं। सौरभ सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इसी तरह से हम लगातार आपके लिए वो चेंज कैटलिस्ट लाते रहेंगे जिन्होंने सोलर से सबको इंस्पायर किया है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, कोरोना सोलटेक के लिए।